बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Chapter number 9, Transport. And in today's lecture we are going to discuss about blood transfusion in ABO blood group system, RH blood group system, blood transfusion in RH blood group system. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जिस तरह ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया था कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन सा ब्लड जो है किस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को किस तरह हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड और ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन पर्सन इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अनदर। ठीक है, एक पर्सन के सर्कुलेटरी सिस्टम से लेने के बाद दूसरे पर्सन के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी लाइफ सेविंग इन सम सिचुएशंस। कुछ हालात में, कुछ सिचुएशंस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है लाइफ सेविंग यानी ज़िंदगी को बचाने के लिए हो सकता है। सच एज़ मैसिव ब्लड लॉस ड्यू टू इंजरी, शदीद ज़ख्मी होने की वजह से जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए तब भी ब्लड की ज़रूरत होती है पर्सन की बॉडी को। और कैन बी यूज़ टू रिप्लेस ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी। और इसी तरह ड्यूरिंग सर्जरी भी अगर ब्लड लॉस हो जाए तो उसको भी क्या किया जाता है? ब्लड लगाया जाता है ताकि वो वाली जो कमी है पूरी हो सके। पीपल सफरिंग फ्रॉम एनीमिया, वो वाले पेशेंट्स जिनको एनीमिया यानी जिनमें ब्लड की रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनमें खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए, उस डिज़ीज़ को हम कहेंगे एनीमिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो काम नहीं करते और लाइट सी इंजरी की वजह से भी क्या हो जाता है? ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग ना होने की वजह से वो ब्लड नहीं रुकता, तो उन पेशेंट्स को भी ब्लड लगाना पड़ता है। थैलीसीमिया और सिकल सेल डिज़ीज़। थैलीसीमिया के बारे में भी हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर्स में कि थैलीसीमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होती है रेड ब्लड सेल्स की, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं करती और जिसकी वजह से क्या होते हैं, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती और उसके साथ रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इन जब रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे तो वो भी किसकी तरफ जाएगी? वो भी थैलीसीमिया भी जो है एनीमिया कॉज कर देगी। तो इन पेशेंट्स को जो है ब्लड की ज़रूरत होती है। Transfusion of blood is done after confirming that no agglutination, clumping of cells result in the blood of the recipient. ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कब करते हैं, ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कब करते हैं? इस चीज़ को कंफर्म करने के बाद कि जब एक पर्सन से ब्लड जो है दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा तो उसके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग तो नहीं, एग्लूटिनेशन तो नहीं हो जाएगी। एग्लूटिनेशन मीन्स कि ग्लू, वो क्या होते हैं कि सेल्स के क्लम्प बन जाते हैं, क्लम्पिंग ऑफ सेल्स हो जाती है रिसिपिएंट की बॉडी में। ठीक है, जिसकी वजह से इफ़ एग्लूटिनेशन अकर्स, अगर क्लम्पिंग ऑफ सेल्स हो जाएँ, ग्लू टाइप सेल्स जो बन जाएँ, फिर क्या होगा? द क्लम्प सेल्स कैन नॉट पास थ्रू कैपिलरीज। जो हमारी बारीक वेन्स हैं कैपिलरीज, उनमें से ये नहीं गुजर सकेगा। फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ नो एग्लूटिनेशन, जब इस बात की हमें कंफर्म हो जाए कि एग्लूटिनेशन नहीं होगी, ब्लड सैंपल ऑफ डोनर एंड रिसिपिएंट आर क्रॉस मैच्ड फॉर कंपेटिबिलिटी। क्या करते हैं कि इसको देखने के लिए पेशेंट्स का ब्लड, डोनर हम कहते हैं जो ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर रहा होता है, मीन्स के जिससे हम ब्लड ले रहे होते हैं, डोनर, और उसके बाद रिसिपिएंट जिसकी बॉडी में ब्लड लगाया जाता है। डोनर एंड रिसिपिएंट दोनों के ब्लड सैंपल लेने के बाद उनको क्या करते हैं? मिलाते हैं ताकि ये देखा जा सके कि इसमें एग्लूटिनेशन होती है या नहीं होती। Antibodies of recipient blood may destroy the corresponding antigen containing our blood cells of donor. यानी जो डोनर के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो भी एंटीजन हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसका ब्लड ग्रुप है ए, ब्लड ग्रुप ए का मतलब कि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन ए मौजूद होंगी, तो हम क्या कहेंगे कि डोनर का क्या है? ब्लड ग्रुप ए है। तो क्या करेंगे? अगर हम उसको बी रेसिपिएंट की बॉडी में जिसका ब्लड ग्रुप बी हो, वहाँ पे अगर ट्रांसफ्यूज़ कर दें तो क्या होगा? वहाँ पे उसकी एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी और वो उस रेड ब्लड सेल्स जिसके एंटीजन ए हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ ऑफ डोनर ब्लड में डिस्ट्रॉय एंटीजेंस कॉन्टेनिंग रेड ब्लड सेल्स ऑफ रेसिपिएंट। इसी तरह जो ब्लड रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप है उसके एंटीजन को भी डोनर के एंटीबॉडीज़ डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इस बात को कंफर्म करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस पर्सन से हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। ओ ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर्स। ओ ब्लड ग्रुप को जो है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी ये पूरी दुनिया में
यूनिवर्सल डोनर किस लिए कहा जाता है कि ये ओ जो ब्लड ग्रुप है वो किसी भी पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप चाहे जो हो उसको ये ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज दे कैन डोनेट ब्लड ग्रुप टू द रिसिपिएंट ऑफ एवरी अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम ब्लड ग्रुप। ठीक है, किसी भी दूसरे का, चाहे उसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, इन सब को क्या किया जा सकता है, ओ ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। यूनिवर्सल रिसिपिएंट का मतलब कि ए बी ब्लड ग्रुप, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी है तो उसको किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप लगाया जा सकता है। क्यों? बिकॉज दे कैन रिसीव ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द डोनर ऑफ एवरी अदर ब्लड ग्रुप। इस बात को कंफर्म करने के लिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको लगा सकते हैं, हम इस टेबल को देखते हैं। यहाँ पे डोनर ब्लड ग्रुप्स और यहाँ पे रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप। टिक मीन्स टू बी ट्रांसफ्यूड और क्रॉस मीन एग्लूटिनेशन। क्रॉस का मतलब हम वहाँ पे उसको ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, और टिक मीन के ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, अगर डोनर का ब्लड ग्रुप ए, यानी जिसका ब्लड ग्रुप दे रहे हैं, डोनर देने वाला, रिसिपिएंट हासिल करने वाला, रिसीव करने वाला। डोनर का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो वो किस पर्सन को दे सकते हैं, उसका ब्लड ग्रुप जिसका जस्ट ए है, ठीक है, और उसके अलावा उसका ब्लड ग्रुप जिसका ए बी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात को समझ लेते हैं कि ए को हम इसलिए दे सकते हैं कि दोनों की एंटीजेंस सेम हैं, और ए के ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, बी की होंगी। तो इसलिए क्या करते हैं, हम ए वाला जस्ट ए को ही दे सकते हैं ताकि इनकी एंटीबॉडीज सेम है और उसको क्या करे, एक ग्लूटिनेशन ना हो। तो ए वाला ब्लड ग्रुप जस्ट ए को और ए बी को हम क्यों देते हैं, क्योंकि ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती। गॉट इट? इस तरह जो बी ब्लड ग्रुप है वो जस्ट बी को और ए बी को, यानी बी एंटीजन सेम होंगी और इसके अंदर जो ए बी है इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती, इसलिए बी ब्लड ग्रुप बी को, सेम ग्रुप को और ए बी को ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद है ब्लड ग्रुप ए एंड बी। ये जस्ट ए बी को ही ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सेम इनके ऊपर एंटीजन ए एंड बी होंगे, तो इसके अंदर भी एंटीजन ए एंड बी दोनों होंगे और दोनों की एंटीबॉडीज़ नहीं होंगी, तो इस वजह से जस्ट ए और बी को ही ये दे सकते हैं। इस तरह अगर ब्लड ग्रुप ओ है, ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होती, इसलिए चाहे इसके अंदर बी की एंटीबॉडीज़ हैं, ए की एंटीबॉडीज़ हैं, कोई भी एंटीबॉडीज़ हैं, तो वो एग्लूटिनेशन नहीं होगा। तो ओ ब्लड ग्रुप जो है ए को भी, बी को, ए बी और बी सबको ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है। गॉट इट स्टूडेंट्स? यानी जो सेम ब्लड ग्रुप, उसके अंदर दूसरे ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडीज़ होंगी तो उसको वो हम नहीं दे सकते, इसलिए ऐसे एंटीजेंस जिसके इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो इसको हम सब ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस कॉलम से आप देख सकते हैं, इस टेबल से, कि जो डोनर है ओ ब्लड ग्रुप, इस कॉलम में हम देखें तो ये सबको दे सकता है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है, अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप सबसे ब्लड ले सकता है, इस वजह से हम इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। गॉट इट? अ नंबर ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेज सच एज एड्स, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी कैन पास फ्रॉम द इफेक्टेड ब्लड डोनर टू रेसिपिएंट। ठीक है, ये ऐसी डिजीज़ हैं, अगर एक डोनर से रेसिपिएंट को ब्लड दिया जाए और उसके बंदे को ये बीमारी हो, एड्स हो, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, तो क्या होगा, ये डोनर से रेसिपिएंट में ये डिजीज़ भी जाती है। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन द ब्लड ऑफ डोनर इज़ चेक्ड फॉर द पर्सन ऑफ जर्म्स। ठीक है, तो डोनर के ब्लड को पहले क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि किस तरह ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो हैं हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। एक और फैक्टर जिसको हम कहते हैं आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम। आर एच फैक्टर क्या होता है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एज वी नो, जैसे हम सुनते हैं कि हम लोग कहते हैं कि उसका एक पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव है, इसी तरह से हम कहते हैं कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो ये इसको नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों कहा जाता है, इसके लिए हम देखते हैं वो जो फैक्टर होता है जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप कंसीडर किया जाता है, हम उसको कहते हैं आर एच फैक्टर। सबसे पहले हम इसकी स्टडी देखते हैं कि ये किस तरह डिस्कवर हुआ। इन 1930s सम साइंटिस्ट है विद लैंडस्टेनर, उन्होंने क्या किया कि जब वो मंकीज़ को स्टडी कर रहे थे, मंकीज़ के ब्लड ग्रुप को, तो वहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ देखी। जैसे ह्यूमंस का ब्लड, ये रेड ब्लड सेल्स है, इसके ऊपर ये एंटीजीन है, यानी ये ब्लड ग्रुप ए एंटीजीन और ये बी एंटीजीन, तो हमने इसको कहा कि ये ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी है।
लेकिन मंकीज़ को अगर देखा जाए तो मंकीज़ के ब्लड ग्रुप में ये जो रेड ब्लड सेल्स है वहाँ पे ये एंटीजेंस नहीं थी, बल्कि एक और चीज़ है जो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे अटैच है, ठीक है। और ये जो अटैच है इन एंटीजेंस को नाम दिया गया, हमने इनको ए और बी के बजाय पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया, ठीक है। ऐसे रेड ब्लड सेल्स जिनकी सरफेस पे ये वाले एंटीजेंस मौजूद होंगे, हम उनको कहेंगे कि ये RH पॉजिटिव है। RH क्यों कहेंगे? रिहेसिस मीन्स के मंकीज़ के नेम की वजह से, जिसमें ये डिस्कवर हुआ उसकी वजह से हम इसको कहेंगे कि RH पॉजिटिव। और ऐसे रेड ब्लड सेल्स जिनके सरफेस पे ये वाले एंटीजन नहीं पाए जाते, हम उसको कहेंगे RH नेगेटिव। गॉट इट स्टूडेंट, कि किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव का जो है कॉन्सेप्ट डिस्कवर हुआ। अब इसी तरह से जो पर्सन्स, अगर वुमेंस की बात करें फॉर एग्जांपल, इसके साथ रेड ब्लड सेल्स के साथ अगर ये वाली एंटीजन भी मौजूद हैं तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, ए पॉजिटिव। और अगर ये एंटीजन्स मौजूद नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि वो ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। इसी तरह से जिस पे नहीं होंगे सारे ऑल ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, जिन पे ये वाले एंटीजन्स मौजूद होंगे वो पॉजिटिव कहलाएंगे, और जिन पे ये एंटीजन नहीं होंगे वो नेगेटिव कहलाएंगे। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं, रीड करते हैं कि RH blood group system, positive and negative blood group system. In 1930s, Karl Landsteiner discovered the RH blood group system. In this system, there are two blood groups. Number 1, RH positive and RH negative. RH rhesus monkeys की वजह से इसको नाम दिया गया, और पॉजिटिव अगर उसकी रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पे एंटीजन मौजूद हैं तो RH पॉजिटिव होगा, और अगर मौजूद नहीं है तो RH नेगेटिव होगा। These blood groups are distinct from each other on the basis of antigen कॉल्ड RH फैक्टर। ये वाले एंटीजन जो अभी आपको डायग्राम में दिखाए गए, ये एंटीजन, ठीक है, इस एंटीजन को क्या कहा गया? RH फैक्टर। RH फैक्टर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन rhesus monkeys प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। rhesus monkeys के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी सरफेस पे ये डिस्कवर किया। इसी तरह से अगर हम पर्सनस की बात करें, अ पर्सनस हैविंग RH फैक्टर्स हैज़ ब्लड ग्रुप। इसी तरह जो हमारा इंसान है, पर्सनस हैं, उनमें भी RH फैक्टर्स पाए जाते हैं। जिनके रेड ब्लड सेल्स में एंटीजन A और B के अलावा RH फैक्टर भी होगा तो उनका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, और ऐसे पर्सनस जिनके ब्लड ग्रुप में रेड ब्लड सेल्स पे A और B एंटीजन के अलावा RH फैक्टर नहीं होगा तो वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा। RH positive while a person not having RH factor has blood group RH negative, ठीक है। अब इसी तरह से जिस पर्सन्स के RH फैक्टर होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, और जिसके RH फैक्टर नहीं होगा वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहलाएगा। अनलाइक द नेचुरली अकरिंग anti-A and anti-B एंटीबॉडीज़ ऑफ द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिस तरह कुदरती तौर पे हमारे ब्लड के अंदर A और B एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, यानी A ब्लड ग्रुप के अंदर B की एंटीबॉडीज़ होंगी और B के अंदर A की एंटीबॉडीज़ होंगी। AB, बेटा मैं यहाँ पे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात कर रही हूँ। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर जिस तरह A और B की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, इसी तरह RH नेगेटिव पर्सन्स डज नॉट प्रोड्यूस anti-RH एंटीबॉडीज़ अनलेस RH फैक्टर एंटर्स इन द बॉडी। इसी तरह जो है RH नेगेटिव जो है वो तब तक अपनी एंटीबॉडीज़ नेचुरली तौर पे नहीं पाई जाती, लेकिन अगर इसके अंदर दूसरा फैक्टर जब पॉजिटिव एंटर होगा तब ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन पहले से उसके अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती। तो अब हम इसको देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव की बेस पे ब्लड किस तरह से ट्रांसफ्यूज़ होते हैं। इसको ट्रांसफ्यूजन को देखने के लिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, हम पहले इस टेबल को देखते हैं ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, ये है ब्लड ग्रुप, रेड ब्लड सेल्स। इसकी सरफेस पे ये जो एंटीजन है, ये वाला एंटीजन, जिसकी सरफेस पे एंटीजन होंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये पॉजिटिव है, और जिसकी सरफेस पे नहीं होंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये RH नेगेटिव है। ओके, अब हम इसकी ट्रांसफ्यूजन देखते हैं कि क्या पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव को ही लगा सकते हैं, और नेगेटिव वाला नेगेटिव को, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव को लग सकता है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो RH पॉजिटिव है यानी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव को ही हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। गॉट इट? क्योंकि इसके ऊपर जो एंटीजेंस हैं, जो डोनर्स के सेल पे एंटीजेंस हैं, वही रेसिपिएंट के सेल पे हैं, और इसके अंदर एंटीबॉडीज़ कोई नहीं है तो एग्लूटिनेशन नहीं होगी।
जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूज टू RH पॉजिटिव रिसिपिएंट। ठीक है, पॉजिटिव वाला हम पॉजिटिव को ही ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से RH नेगेटिव फैक्टर जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है कैन बी ट्रांसफ्यूज टू RH नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज डोनर ब्लड डज नॉट हैव RH एंटीजन, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, चाहे डोनर का हो चाहे रिसिपिएंट का हो, तो इनमें कोई, जब इसके ऊपर एंटीजन ही नहीं है तो कोई इसमें एग्लूटिनेशन नहीं होगी। गॉट इट स्टूडेंट्स? पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव वाला नेगेटिव को। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाले को हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं? इफ़ एन RH नेगेटिव पर्सन रिसीव RH पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला जो है इसको पॉजिटिव वाला हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं क्या? इफ़ अ नेगेटिव पर्सन रिसीव RH पॉजिटिव, she or he will produce anti-RH एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट RH फैक्टर। बेटा जब हम पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ट्रांसफ्यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी उसके प्लाज्मा में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पहले तो कोई भी एंटीजन नहीं थी, लेकिन जब पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप आया तो उसके ऊपर एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीजन है। तो वो एंटीजन जब इसके अंदर ब्लड के अंदर आएंगी तो इस एंटीजन के ख़िलाफ़ क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज़ हो जाएंगी और क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से जब नेगेटिव में आएगा तो क्या होगा, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाएंगी और एग्लूटिनेशन अकर होगी। इसका मतलब है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं लगा सकते, पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव को ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके एंटीजन की वजह से उसके ब्लड में एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि क्या नेगेटिव वाला पॉजिटिव को ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। तो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूज टू RH पॉजिटिव रेसिपिएंट। कैसे कर सकते हैं? इस तरह से, क्योंकि इसके ऊपर कोई एंटीजेंस नहीं हैं, जब ये इसके अंदर जाएंगी तो इसके खिलाफ़ कोई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होंगी। गॉट इट स्टूडेंट? तो इसी को अब हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूज टू RH पॉजिटिव रेसिपिएंट। ठीक है, जो RH पॉजिटिव है वो RH पॉजिटिव को दे सकता है। Because recipient blood group already has RH antigen and it will not produce anti-RH antibodies, क्योंकि उसके ब्लड ग्रुप के रेड ब्लड सरफेस पे पहले से एंटीजन है और वो कोई एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगी। इसी तरह से नेगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है वो भी नेगेटिव को ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो जो रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप है उसके ऊपर भी कोई एंटीजन नहीं होगी, तो वो एग्लूटिनेशन नहीं होगी। अब हम देखते हैं, if a RH नेगेटिव पर्सन रिसीव RH पॉजिटिव, नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है अगर हम उसको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर विल प्रोड्यूस RH एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट RH फैक्टर, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाएंगी और एग्लूटिनेशन होगी, इसलिए पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकते। RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन बी ट्रांसफ्यूज टू RH पॉजिटिव रेसिपिएंट only if donor blood RH negative has never been exposed to RH antigen and does not contain any RH antibodies। उसके ऊपर कोई नेगेटिव के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है और वो अगर कभी भी किसी एंटीजन को एक्सपोज नहीं हुआ पहले तो वो एग्लूटिनेशन नहीं करेगा, तो इसका मतलब है नेगेटिव वाला पॉजिटिव को हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस टॉपिक से, इस RH ब्लड ग्रुप से हमें पता चला कि जब हमने कहा कि O ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है, तो इस RH फैक्टर पढ़ने के बाद हमें पता चला कि यूनिवर्सल O ग्रुप में से भी यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, O नेगेटिव। ठीक है, O नेगेटिव सबको दिया जा सकता है, लेकिन जब पॉजिटिव देते हैं तो वो एग्लूटिनेशन हो जाती है। तो O नेगेटिव को हम क्या कहेंगे कि O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी भी दूसरे पर्सन का जिसका जो ब्लड ग्रुप है उसको दे सकते हैं। इसी तरह अगर हम रेसिपिएंट की बात करें तो जो AB पॉजिटिव होगा वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा। बेटा आपने इस टॉपिक को गौर से सुनना है और इसको पढ़ना है। आई होप एंड इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगा। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।